नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न में जो शनि महाराज का गोचर आपके कुंडली में 17 जनवरी से ही चतुर्थ भाव में, मतलब आपके सुख के भाव में हो चुका है गोचर। अब ऐसे शनिदेव सुख देना चाहिए उनको, और शास्त्रकार ये कहते हैं कि जब शनि महाराज केंद्र में हो और मूल त्रिकोण राशि में हो तब कुंडली में शश योग क्रिएट होता है। तो आपके कुंडली में कुछ समय तक के लिए यह शश योग क्रिएट होने वाला है, कुछ समय तक के लिए शश योग क्रिएट होने वाला है। आज उसी की चर्चा करेंगे। शनि महाराज आपकी कुंडली में, मतलब आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर चुके हैं, लेकिन ये शतभिषा नक्षत्र में, शततारका नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो ये गोचर में क्या क्या फल देंगे, क्या परिणाम देंगे, उसी की चर्चा आपको बताएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, तो मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, तीन नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग। आपके लगन में अनुराधा है, आपके लगन में शनि का नक्षत्र है, आपके लग्न में राधना शक्ति है, आपके लग्न में आरोहणा शक्ति है, आपके लग्न में इंद्र की शक्ति है, आपके लग्न में इंद्र महाराज ज्येष्ठा नक्षत्र की शक्ति लेके चलते हैं और चक्र लेके चलते हैं। अभी जो शतभिषा नक्षत्र है उसमें भी चक्र आता है। ये दो युग्म आ रहे हैं, दो जो है चक्र आ रहे हैं, दो जोड़ आ रहे हैं। आपके राशि से चतुर्थ जा रहे हैं, सुख के घर में जा रहे हैं। सुख आपको मिलना चाहिए लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। घर बनना चाहिए लेकिन घर बन नहीं रहा है। सुख भाव में जाने के बावजूद जो लाभ होना चाहिए वो लाभ आपको हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो धनिष्ठा नक्षत्र में थे, अब जा रहे हैं शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा मतलब 100 डॉक्टरों के शक्ति वाला नक्षत्र। इसके जो देवता है ना, वो महादेव हैं, शिव हैं और वरुण हैं। जल से ताकतवर कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना, जब सुनामी आती है 2 मिनट में धराशायी हो जाते हैं। और संसार जो हम लोग बातें करते हैं ना, तो अंत में जल में ही निमग्न हो जाता है। तो जल से ताकतवर कुछ नहीं है। और भगवान शिव उनको अपने जटा में धारण कर लेते हैं, चलो जटा में पड़े रहो। तो भगवान शिव को यहाँ पे देवत्व प्राप्त है और वरुण को देवत्व प्राप्त है। 100 तारों का समूह है। यह नक्षत्र कुछ चीज़ों को डिस्कनेक्ट करने के लिए जाना जाता है। इसकी जाति कसाई है और दक्षिण दिशा पे इसका प्रभाव है। ध्यान देने वाली बात क्या है? दक्षिण दिशा पे इसका प्रभाव है। दक्षिण जो दिशा है ना, दक्षता का प्रतीक है और दक्षता से ही दक्षिणा बनी है। दक्षिणा लेने का हक उन्हीं को बनता है जिनको दक्षता प्राप्त है। जिनको दक्षता नहीं प्राप्त है ना, उनको दक्षिणा लेने का हक नहीं बनता। तो दक्षिण दिशा शक्तिमान दिशा है। सर्वाधिक एनर्जी कहाँ है? दक्षिण में है। लेकिन यह एनर्जी जब आपके दक्षिण में चली जाती है तो आप कुंठित हो जाते हैं। मतलब यह एनर्जी जब आपके दक्षिण, मतलब नाभि से नीचे मूलाधार में चली जाएगी तो आप कुंठित हो जाएंगे। यह एनर्जी जब ऊर्ध्वाकार उत्तर में आएगी, मतलब आपके सहस्त्र कमल दल चक्र की ओर बढ़ेगी, तब आप दैदीप्यमान रहेंगे। तिथि क्या है? 14वीं तिथि है, ठीक है ना। योनि अश्व है, किसकी? नक्षत्र की। अब इन्हीं चीज़ों को आपको पकड़कर चलना होगा, ठीक है। शतभिषा नक्षत्र में ही शनि जाके शश योग क्रिएट करते हैं, यह निश्चित रूप से आप जान लीजिए। शनि का कुंभ राशि में कोई नक्षत्र ही नहीं है। अब आपका कोई नक्षत्र ही नहीं है तो किसके सहारे काम करोगे आप? मैं आपके शहर में आया और मेरा कोई जानने वाला नहीं है तो मैं किसके यहाँ रुकूंगा? किसके यहाँ बैठ के काम करूँगा? किसके यहाँ ऑफिस लगाऊंगा? कोई ना कोई मेरा अपना होना चाहिए। तो यहाँ पे शनि महाराज को मंगल के नक्षत्र से बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिलती। धनिष्ठा नक्षत्र से मंगल दबा के काम कराता है, इतना काम कराता है, शनि का तेल निकाल देता है, इसलिए शनि दुखी हो जाते हैं। गुरु का नक्षत्र है, गुरु के नक्षत्र में शनि को बहुत अच्छा मज़ा नहीं आता, क्योंकि गुरु लेक्चरबाजी बहुत करते हैं। शनि बोलता है काम करने दो, गुरु बोलते हैं नहीं पहले भगवत कथा सुनो। राहु के नक्षत्र में ही शनि को आनंद आता है, बोलते हैं नहीं यार ये तो परफेक्ट मेरी जगह है, जो मैं चाहता हूँ वही तू दे रहा है। राहु का सबसे खूबसूरत नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र ही शनि के शश योग बनाने का मूल आधार बनता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे शनि अवशस योग क्रिएट करने वाले हैं। कब से क्रिएट कर रहे हैं? तो यह 15 मार्च से 17 अक्टूबर तक क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए आपको नक्षत्र के नवांश में जाना होगा। तो जब ये शनि महाराज सतविसा नक्षत्र के प्रथम नवांशा में जाएंगे तो प्रथम नवांशा किसका मिलेगा? गुरु का नवांशा मिलेगा। कौन सा नवांशा मिलेगा? धनु नवांशा मिलेगा। धनु क्या है? धनु आपकी कुंडली में धन का कारक है, आपके बैंक बैलेंस का कारक है। तो कोई डाउट नहीं है कि धनु नवांशा में जाते ही आपको धन की प्राप्ति ना हो। और वृश्चिक राशि वालों को, कुछ लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है, नहीं तो धन के लिए भाई स्थिति खराब है। शास्त्रकार भी धन को बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। यस्य टका नास्ति सा टकटकायते। पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पैसा कमाइए। तो यह समय पैसा कमाने के लिए है। इसके पश्चात शनि महाराज दूसरे चरण में जाएंगे। दूसरा चरण क्या है? मकर। मकर मतलब कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे आपका अधिकार है और कर्म आप करेंगे ना तो फल तो आपको मिलेगा। ये जो श्लोक बोला जाता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचनम, इसकी जो हम लोग परिभाषा करते हैं ना, ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। इसका ऐसा मतलब नहीं मैं शंकराचार्य हूँ, लेकिन इसको आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझ लीजिए। देखिए, भगवान कहते क्या है कि तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। क्यों ना करें भाई? आप मेहनत करो और आपको पैसा ना मिले, ऐसा बेवकूफ़ आदमी कोई है क्यों? भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। क्यों भाई? क्योंकि कर्म का फल तो मैं देने तेरे पास आऊँगा। कर्म फल आपको ढूंढ लेगा। और आपके जो कर्मा है ना, वो एक जन्म नहीं, वो सैकड़ों जन्म आपका पीछा करते हैं। आपके जो कर्मा हैं वो सैकड़ों जन्म आपका पीछा करते हैं। तो कर्म का फल तो डेफिनेटली आपके पास आएगा। आप अपना मोबाइल बंद कर दो, 2 दिन 3 दिन बंद करके रखो। जहाँ रहते हो वहाँ से चले जाओ 500 किलोमीटर दूर, किसी और एरिया में चले जाओ। वहाँ पे जैसे नेट आए ऑन करो, आप देखो 1 हफ्ते के मैसेज खटाखट आ जाएंगे। आपके मैसेज मोबाइल का पीछा कर रहे हैं। जैसे आप नेटवर्क में आओगे वो फट से आपके मोबाइल में आ जाएंगे। तो जब मोबाइल जैसी छोटी सी चीज़ जो हमारे आपके द्वारा बनाई हुई है, उसके मैसेज मोबाइल का कंटिन्यू पीछा कर रहे हैं, तो हमारे कर्मा हमारा पीछा कैसे नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसलिए ये भगवान का जो कहने का तात्पर्य है कि आप कर्म करो, लाभ तो आपको मिलेगा। तो आपके आ रहे हैं मकर नवांशा में। मकर का मतलब है कर्म करना। अब आप कर्म करेंगे तो मकर की दृष्टि लेके, मकर का योग लेके आपके शनि महाराज आपका भाग्योदय कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्योंकि शनि का भाग्योदय से कोई लेना लादना है ही नहीं। ज्योतिष बहुत सरल है। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। बस आवश्यकता है उसको टू द पॉइंट समझने की। पत्ता गोभी आपने देखा है ना, एक एक पत्ता निकालते जाइए, बाद में कुछ बचता नहीं। बस वैसे ही ज्योतिष है, एक एक कड़ी हटाते जाइए, बाद में बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। तो शनि महाराज जैसे मजबूत हो रहे हैं, शनि मजबूत होते ही पहला काम क्या करेंगे? शनि, जैसे आप कहीं पे IAS अधिकारी बन जाइए, कहीं पे बड़े पद पे चले जाइए, तो बड़े होते ही क्या करेंगे? अपने घर को मजबूत करेंगे, अपने भाई को, बच्चों को, पिता को, उसके बाद दोस्तों को मजबूत करेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों को मजबूत करेंगे। तो शनि पहला काम करेंगे, अपने पुष्य नक्षत्र को मजबूत करेंगे। और पुष्य नक्षत्र जैसे मजबूत हुआ, भाग्योदय टक से हो जाएगा, आपका टकाटक हो जाएगा। क्योंकि भाग्य के घर में मिडिल पॉइंट आपका जो चल रहा है उसका नाम है पुष्य नक्षत्र, पोषण करने वाला। फिर क्या होगा? इसके बाद दूसरी जो शनि की दृष्टि, शनि का प्रभाव रहेगा, दृष्टि नहीं, शनि का प्रभाव रहेगा, वो आपके लग्न पे रहेगा। लग्न पे क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे एक तो 10वीं दृष्टि है, दूसरा इसके द्वितीय नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र यहाँ पे चल रहा है। तो अनुराधा को शनि बल दे देंगे, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके दूर हो जाएगी। आप हेल्दी हैं, आप प्रसन्न हैं, आप जो भी काम करेंगे प्रसन्नतापूर्वक करेंगे। और आप जैसे चित्त वृत्ति लेके काम करेंगे वैसे आपको परिणाम मिलेगा। तो प्रसन्नतापूर्वक काम करेंगे तो परिणाम भी प्रसन्नतापूर्वक मिलेगा। शनि का तीसरा नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र कहाँ चल रहा है? आपके मीन राशि में, पंचम भाव में। लोग अभी तक आपको प्रेम नहीं दे रहे थे, लोग आपको भाव नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे आपको प्रेम मिलना शुरू होगा, संतान का लाभ मिलेगा, ज्ञान का लाभ मिलेगा, इष्ट की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी। कितनी चीज़ें शनि दे रहे हैं। शनि यहाँ पे
7 माह चलते हुए लगभग प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन बीच में शनि क्या है, वक्री हो जाएंगे। तो शनि महाराज 17 जून को हो जाएंगे वक्री। वक्री होने का मतलब उल्टा होना नहीं है। वैसे हमारे हिंदी के अनुसार से जो वक्र मतलब उल्टा टेढ़ा होता है, वक्र मतलब टेढ़ा हो जाना। स्लो हो जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए पिछले चरण में आएंगे। तो फिर क्या होगा, मकर से धनु में लौटेंगे। मकर से पहले ही मकर में ही रहेंगे 4 महीने तक लगातार, लगभग 3.5 माह तक लगातार मकर में ही रहेंगे। स्टार्टिंग के 2 माह के आसपास ये आपके जाएंगे धनु में, उसके बाद लास्ट में फिर धनु में आएंगे। तो यहाँ पे शनि महाराज वक्री होकर फिर धनु में आएंगे, मतलब धन कमाने की स्थिति फिर क्रिएट करेंगे। चतुर्थ भाव में चल रहे हैं तो भूमि भवन वाहन संबंधित आपको लाभ देंगे। एक थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ रही है। अभी आपके कुंडली में गुरु और राहु खष्टम भाव में हो रहे हैं इकट्ठे, उसके लिए आपको स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे ये करना है कि शनि महाराज जैसे राहु के सतविसा नक्षत्र में जाएंगे, राहु के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि होगी। कौन सी दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि। राहु महाराज 6वें घर में चल रहे हैं और ये चल रहे हैं केतु के अश्विनी नक्षत्र में, और इस समय केतु राहु के स्वाति नक्षत्र में चल रहा है, कसाई जाति लेके। कौन सी जाति, कसाई, काट देने का है। राहु के देखिए दोनों नक्षत्र है ना, राहु के तीनों नक्षत्र को ले लीजिए। सतविसा मतलब डॉक्टर, स्वाति मतलब काट छांट करके चमका देने वाला, राहु मतलब एकदम रुला देने वाला, वो भी काट छांट करता है। तो तीनों नक्षत्र काट छांट के हैं। अश्विनी नक्षत्र क्या है, डॉक्टरी का नक्षत्र है, वो भी काटना जानता है। तो काट छांट इसमें बहुत होगी। अगर थोड़े से भी आप चूके ना तो रिश्ते कट जाएंगे, रिश्ते डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इस समय आपका कोर्ट में केस चल रहा है या आप कोई केस कोर्ट में लेके जाना चाहते हो, फटाफट डिसीजन आएगा। आपके कोई पेंडिंग केस चल रहे हैं 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, जैसे भारतीय कोर्ट में चलता है, तो यहाँ पे आप कोशिश करें, आपका वकील बिल्कुल सही सलाह देगा, या वकील आप बदल देंगे, क्योंकि अभी तक वकील आपके साथ चीटिंग कर रहा था, तो वकील भी आप बदल सकते हैं। तो यह जो शनि के तृतीय दृष्टि राहु पे पड़ेगी, राहु अत्यंत बलवान हो जाएंगे। क्यों बलवान होंगे, क्योंकि राहु ने शनि को अपने नक्षत्र में बैठा रखा है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास संख्या बल ज़्यादा होना, लेकिन जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी संख्या बल कम होने के बावजूद आपको हैंग कर लेते हैं, आपको हैंग कर लेते हैं। उदाहरण दूं, उदाहरण महाराष्ट्र का आप ले लीजिए। शिवसेना को कांग्रेस और शरद पवार ने हैंग कर लिया। उनकी संख्या बल कम थी, लेकिन फिर भी क्या अपनी मनमानी करवाए और शिवसेना को मिटा दिए। तो राहु भी यहाँ शनि को हैंग कर लेगा। क्यों, बोलेगा सरकार मेरी है, मेरे नक्षत्र में चल रहे हो, मेरे अनुसार काम करो। तो आप पोजीशन देखिए, आपके कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं, आपके राहु किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस नवांशा में बैठे हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर को लगी आग घर के चिराग से, दीपक जलाते हैं लेकिन दीपक गिर जाए तो घर के माहौल को भी जला देता है। तो प्लीज़ चेक करिए अपने बर्थ चार्ट को, आपकी कुंडली में राहु महाराज की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के अनुसार राहु महाराज आपको लाभ देंगे। शनि महाराज की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में क्या है उसको चेक करिए, उसी के अनुसार लाभ देंगे। हम 65 करोड़ लोगों के लिए एक साथ बता रहे हैं, 65 करोड़ लोगों को एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब व्यक्ति की कुंडली डिफरेंट है, अलग अलग नक्षत्र है, अलग अलग नवांश है, अलग अलग महादशा अंतरदशा चल रही है। आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा शुभ है तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में शनि योग क्रिएट कर रहे हैं। ज़्यादा दिन के लिए नहीं क्रिएट करेंगे, 4 माह के लिए ही क्रिएट करेंगे। लेकिन भैया अच्छे दिन तो अच्छे दिन होते हैं, 4 माह ही सही, बेहतर परिणाम आएगा। चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, शनि को मजबूत करके रखिए, गुरु की गुरुता को धारण करिए, गुरु के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा आपको। राशि पे मैं आपको रत्न रेमडीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि लग्न उसके लिए आधार स्तंभ है। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।